नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। मैं हूं आपका डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे, आज हम जानेंगे कटु रस, बोले तो पंजन टेस्ट। मात्रावत अगर उसको खाते हैं, उसका उदाहरण है कटु रस का मिर्ची, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, चिल्ली जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, और बाकी मसाला पदार्थ भी ज़्यादातर कटु रस के ही रहते हैं। तो इसको अगर कटु रस पंजन टेस्ट के आहार द्रव्य अगर मात्रावत खाते हैं तो इसका फायदा क्या है, और इसको अगर अति मात्रा में खाते हैं, ज़्यादा डोज में खाते हैं, तो इसका नुकसान क्या है। आइए हम आज आयुर्वेद के अनुसार हम जान लेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कटु रस में कौन से गुण रहते हैं। पंजन टेस्ट में, पंजन टेस्ट के आहार द्रव्य में गुण रहता है लघु, बोले तो पचने में इजी रहता है, और उष्ण रहता है, Oh my god. हॉट पोटेंसी, और रुक्ष रहता है, बोले तो ड्राइनेस। इसीलिए इसको अगर ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में रूखापन बढ़ता है, ड्राइनेस बढ़ता है। तो फर्स्ट इसका अगर मात्रावत खाते हैं तो इसका फायदा क्या है हम जान लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो फर्स्ट कहा गया कटुको रसो वक्त्रम शोधयति, बोले तो कटु रस खाने से मुख का शोधन होता है, ओरल कैविटी का शोधन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और अग्नि दीपन होता है। अग्निम दीपयति कहा गया है, जाठराग्नि का प्रदीप्त होता है, बोले तो भूख अच्छा लगता है। और कहा गया है चक्षुर विरेचयति, बोले तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है उसमें स्राव बढ़ाता है। ठीक है, और नासिका से अगर केवल मिर्ची खाते हैं तो नासिका से आप अनुभव किए होंगे, नासिका से पानी जैसा बहने लगता है, कफ का स्राव होता है, और खाने में रुचि बढ़ता है। रोजयति अशनम कहा गया। अशनम बोले तो खाना, मील्स, जो अगर हम मील्स लेते, खाना लेते हैं तो उसमें रुचि बढ़ता है, खाने के प्रति रुचि बढ़ता है। कंडुर विनाशयति कहा गया है, जो खुजली होता है उसको कम करता है। ठीक है, कफ बढ़ के अगर खुजली हो रहा है तो उसको कम करता है, क्योंकि एक कफ शमन करता है। आगे श्लोक में कहा गया श्लेष्माणम शमयति। अगर इसको मात्रावत कटु रस खाते हैं तो कफ वृद्धि हो के अगर कंडू खुजली हो रहा है तो उसका नाश करता है। ठीक है, श्लेष्मा, क्योंकि इसका एक फंक्शन है, इसका एक क्रिया है, श्लेष्माणम शमयति, श्लेष्म शमन करते, कफ शमन करता है। ठीक है, और कृमि का नाश करता है। ठीक है, तो जिनमें अगर कृमि बढ़ गया है तो मात्रावत कटु रस अगर खाते हैं, पंजन टेस्ट वाली मिर्ची वगैरह, तो कृमि का नाशन करता है, वर्म्स को सबसाइड करता है उसको। ठीक है, और मांस का स्क्रैपिंग करता है, मसल टिश्यू का। मांसम विलिखति कहा गया है, कृमिन हिनस्ते मांसम विलिखति, शोणित संघातम भिनत्ति। अगर रक्त जम गया है तो उसका भी, इसका उष्ण और रुक्ष लघु गुण से कटु रस, जो रक्त में अगर जम गया है, क्लॉट है, तो वो रक्त में जो क्लॉट है उसका भेदन करता है, उसका नाश करता है। और स्रोतस में जो कैविटी है, जो आकाश मागुत है, जो स्पेस है स्रोतस में, बॉडी चैनल्स में, उसमें वो थोड़ा और स्पेस बढ़ाता है, मार्गान विवृणोति,
तो उससे क्या हो जाता है, जो स्रोतस में जो भी लिक्विड वगैरह बहना है वो अच्छी तरह से बहते रहते हैं, क्लॉटिंग होने नहीं देता स्रोतस में, मार्गान विवृण होती। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट प्रमुख इसका फायदा हम जान चुके अब तक, ठीक है, अगर मात्रावत खाते हैं। लेकिन अगर यही पंजन टेस्ट कटु रस के आहार द्रव्य मिर्ची मसाला वगैरह ज़्यादा प्रमाण में खाते हैं तो इसका बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो अब उसका नुकसान हम जानेंगे। स एवं गुणों अपि एक एव अत्यर्थम उपयोज्यमानो, इसका अति उपयोग अति मात्रा में हम खाते हैं कटुरस मिर्ची वगैरह, तो क्या होता है, विपाक प्रभावात् पुंस्त्वम उपहन्ति। इसका जो कटुरस है, इसका विपाक जो होता है, मतलब पूरा इसका पचन होने के बाद इसका जो रस रहता है वो कटुरस रहता है, उसका प्रभाव से क्या हो जाता है, पुंस्त्वम उपहन्ति कहा गया, बोले तो इम्पोटेंसी होता है। Oh my ठीक है, God. तो उससे बच्चा वगैरह होने का चांसेस कम रहता है, इम्पोर्टेंसी, क्योंकि ये शुक्र का नाशन करता है, स्पर्म काउंट वगैरह कम करता है। आगे कहा जा रहा है इसमें, ठीक है, रस, क्योंकि लघु रूक्ष गुण से ये शुक्र धातु का क्षय करता है। रस वीर्य प्रभावान मोहयति, इसका रस और वीर्य जो उष्ण गुण है कटुरस, और इसका जो कटुरस है इसके प्रभाव से मोह मूर्छा उत्पन्न करता है ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और कर्षण करता है शरीर, कर्षयति। Oh my God. तो कटुरस ही ज़्यादा खाते हैं, मधुरस वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं, मिर्ची वगैरह ज़्यादा खाते हैं, स्वीट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लेते, तो क्या होता है, शरीर का कर्षण होता है, लीन होने लगता है, ठीक है, शरीर का वजन कम होने लगता है, और मूर्छा होता है, मूर्छा Hello, friend. मोहयति अनुसेवनी, और भ्रमयति, गिड्डीनेस आने लगता है, चक्कर आने लगता है पित्त बढ़ के कटुरस खाने से। कंठम परिदहति, बोले तो कंठ में ये ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो कंठ में, थ्रोट में जलन होने लगता है, क्योंकि इसमें उष्ण गुण है, इसीलिए कंठम परिदहति, कंठ में दाह उत्पन्न होता है, जलन होता है। शरीर तापम उपजनयति, शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, शरीर तापम उपजनित, शरीर ताप बोले तो शरीर में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो। बलम छिनोति, Oh my बल God. का क्षय करता है, मिर्ची मसाला वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो। और एक बहुत बड़ा नुकसान बोले तो बल का क्षय करता है, इम्पोटेंसी करता है, पुंस्त्वम उपहन्ति, बल क्षय करता है, बोले तो स्ट्रेंथ कम होता है, ताकत कम होता है शरीर में। तृष्णाम जनयति, प्यास बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो कटुरस, इसमें जो लघु रूक्ष उष्ण गुण है उससे कफ कम होने लगता है शरीर में, और उसकी वजह से क्या होता है, प्यास बढ़ने लगता है, बॉडी बैलेंस करने के लिए ट्राई करता है और पानी का चाहत बढ़ने लगता है, तृष्णा, ठीक है, तृष्णा बढ़ता है, प्यास बहुत लगता है, तो ये हो गया। और बहुत सारे वात और Oh my पित्त के God. विकार से पीड़ित हो सकता है व्यक्ति अगर ज़्यादा मात्रा में कटुरस को खाते हैं, कटुरस के आहार द्रव्य जैसे मिर्ची मसाला वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कटुरस के बारे में जानकारी। तो हम अगले वीडियो में और एक टॉपिक के बारे में हम फिर मिलेंगे, फिर और एक टॉपिक के बारे में जान लेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को कोई भी सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकते हैं, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। Thank तब you. तक के लिए नमस्कार।